अपलॉज एंटरटेनमेंट ने कर लिए हैं 5 साल पूरे, तो SBS ओरिजिनल्स अपलॉज को देता है ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसा था ये जश्न। और हाँ, समीर नायर से भी मुलाकात तो करनी पड़ेगी ना। So Scam was the first show we did full post production in lockdown because OTT has been able to bring a lot of new actors and a lot of new talent because the main talent was not agreeable to do it in the first place. Kapil has done a very nuanced performance. Ashana Goswami has done a great job. OTT प्लेटफॉर्म आज के समय में कितना बड़ा बन चुका है ये तो सभी जानते हैं और आजकल हर कोई अच्छा कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर देखना चाहता है और उसके अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार भी किया जाता है। अब इस OTT प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने में जिनका योगदान है, यानी कि हम जिन्हें OTT कंटेंट के किंग भी कह सकते हैं, उनके साथ हमारी हुई खास बातचीत। हम बात कर रहे हैं अपलॉज एंटरटेनमेंट के CEO समीर नायर की। इस बात को मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से अपलॉज ने OTT को बदला है वो काबिल तारीफ़ है। और 5 साल की जर्नी कैसी रही? जर्नी तो अच्छी रही। एक्चुअली हमने इतना कुछ बदलाव नहीं लाया है। वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क, बट आई थिंक द जर्नी बहुत अच्छी रही है। हमारे सारे जो पार्टनर्स हैं, हमारी टीम, हमारे क्रिएटिव और प्रोडक्शन पार्टनर्स जो हमारे साथ काम करते हैं इसको बनाने के लिए, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे प्लेटफॉर्म पार्टनर्स, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं वो फाइनली ऑडियंस को पहुंचने के लिए इट हैज़ टू गो ऑन अ प्लेटफॉर्म। एंड सारे प्लेटफॉर्म जिनसे हम काम करते हैं, हॉटस्टार है, सोनी लिव है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ZEE5, MX प्लेयर, सब लोग ने एक्चुअली इन अ वे हम लोग सब 7-5 सालों में ये सब किया है। सो आई थिंक थैंक यू टू ऑल। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, 2018 में हुआ था, तो उसको देखकर मुझे लगा या तो आपको पता था कि कोविड आने वाला है या फिर आपको पता था कि OTT एक इज़ द नेक्स्ट बूम फॉर द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। तो क्या आप दूरदर्शी, एक आपका एक दूरदर्शिता होती है, तो वो सोचकर ही आपने ये सारी चीज़ें शुरू की थी? कोविड आने वाला है तो पता नहीं था, बट नहीं, ये तो ज़रूर था कि अगर इतने सारे डिवाइसेस स्प्रेड हुए हैं, अभी Jio भी लॉन्च हुआ, 4G आ गया है, कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, तो ये तो होना ही था। अभी सवाल था कि ये कितने जल्दी होगा और कितना जल्दी बढ़ेगा। उसमें फिर कोविड आ गया, तो कोविड ने ऑब्वियसली बहुत जल्दी बढ़ावा दे दिया, बिकॉज ऑलमोस्ट 2 साल के लिए सब लोग घर में बैठे हैं, लॉकअप हैं, और ये सब ने ये OTT को सैम्पल कर रहे हैं, देख रहे हैं नए शोज। मेरी मम्मी भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो दैट वाज अ बोनस कि सडनली कोविड आ गया। बट देन वो जो बोनस है उसका एक फिर नेगेटिव भी होता है। तो जितना भी ये कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ, उतना ही हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मुश्किल हो गई, बिकॉज शूटिंग बंद हुए, फिर लोग बीमार पड़े, और डिलेज हुए, कॉस्ट ओवररन हुए। सो एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ शूटिंग एंड क्रिएटिंग हैज़ गॉन अप, बट बेनिफिट इज़ दैट बहुत लोग देख रहे हैं और पूरा आगे बढ़ गया। सो आई थिंक इट टर्न्ड आउट ओके। जहाँ तक मुझे पता है कि जब स्कैम रिलीज़ होने वाला था, COVID-19 का जो लॉकडाउन था उसके अनाउंसमेंट के कुछ दिन पहले ही शायद उसका शूट कंप्लीट हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन में था। तो वो एक अपलॉज के लिए भी कितना बड़ा एक यू टर्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक माइलस्टोन है जिसने आम आदमी को बताया कि अपलॉज एंटरटेनमेंट क्या क्षमता रखता है। तो उस पूरे लॉकडाउन के दौरान क्या आपको थोड़ा वक्त मिला उस कंटेंट के ऊपर और काम करने का और आगे आने वाले कंटेंट्स को और सुधारने का? या आई थिंक ड्यूरिंग दैट पीरियड मेन तो था कि वो पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज आई थिंक 10 days बिफोर लॉकडाउन हमने शूट कंप्लीट किया और फिर लॉकडाउन हो गया। तो स्कैम वाज द फर्स्ट शो वी डिड फुल पोस्ट प्रोडक्शन इन लॉकडाउन, तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। बट नहीं, आई थिंक वो टाइम पे हम लोग तो काम ही कर रहे थे कि अभी सारा पोस्ट कंप्लीट करो, फिर प्लान बना रहे थे लिखना नया कि जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो फिर शूटिंग करेंगे। पहले अगर आपको भी याद होगा कि पहले लॉकडाउन में हर हफ्ते हम लोग सोचते थे कि अगले हफ्ते खुल जाएगा, और ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। तो लोग भी रुके थे, बैठे थे, किसी को पता भी नहीं था क्या हो रहा। फिर धीरे धीरे सेटल हो गया। बट आई थिंक हाँ, काफ़ी टाइम अभी घर में बैठे बैठे देखो भी और सोचो भी, तो आई थिंक वी डिड डू दैट। एंटरटेनमेंट वॉरियर एक टर्म निकला था और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप एंटरटेनमेंट वॉरियर हैं, बिकॉज कोविड के वक्त से लेकर अभी तक आप एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन एक जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है स्पेशली अपलॉज का, क्योंकि शायद ही कोई कंटेंट अपलॉज का सराहा ना गया हो, तो वो कैसे आप चुनते हैं? बिकॉज बैक टू बैक हर एक सीरीज़, हर एक कंटेंट को इतना हिट बनाना
आसान काम नहीं। आई थिंक क्या हो रहा है कि हमारे पास काफ़ी आइडियाज़ आते हैं। या तो हम शोज़ को, इंटरनेशनल शोज़ को अडेप्ट करते हैं, या तो बुक्स को ख़रीदते हैं, नहीं तो कोई आके हमें कोई आइडिया सुनाए। तो आई थिंक इट्स बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हमारे पास थोड़े पैरामीटर्स हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। हम प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, हम ऑडियंस की बात सुनते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसका गैप है, क्या करना चाहिए। फिर ये प्रोसेस है, तो इट्स नॉट कि एक बार आइडिया सुना और फिर बोला कि चलो ये बनाएंगे और फिर नेक्स्ट कट टू रिलीज़ हो रहा है। फिर वो जर्नी जो है 18 मंथ्स, उसमें काफ़ी बार अलग अलग माइलस्टोन्स पे ये फिर से बात उठती है, क्या ये हम बनाएं, क्या ये ठीक है, क्या इज़ इट बीइंग रिटन वेल, इज़ इट बीइंग कास्ट वेल, इज़ इट ऑल ओके, बजट बहुत हाई तो नहीं है, को कम तो नहीं है, और क्या करें। तो आई थिंक दैट कॉन्स्टेंट परखना फ्रॉम टाइम टू टाइम कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करें नहीं करें, हेल्प्स। तो फिर एंड प्रोडक्ट थोड़ा सोच समझ के ही निकलता है, इट्स नॉट अ तुक्का। लेकिन वैसे भी क्योंकि आप इस बिज़नेस में इतने सालों से है, आप अलग अलग इतने बड़े बड़े चैनल से जुड़े हुए हैं, फिर आपने ख़ुद इतना बड़ा एक फर्म इस्टेब्लिश किया। स्पेशली जब आप OTT की तरफ आपने रुख किया, तब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बता सकते हैं, याद अगर शेयर कर सके, जिसको आपको लगा यार ये रिस्क है, ये करने से या तो मैं बहुत आगे बढ़ूंगा या फिर मुझे थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है? वैसे एक दो हैं जो हमें करने थे, बहुत लिखा, सब कुछ ठीक किया, और फिर वो राइट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गए। फिर सवाल ये उठा कि ओके, राइट्स को छोड़ो, खुद ही कर दो। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, वो तो करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इतनी बातचीत हो गई है। दूसरे एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमको करने थे, तो इमीडिएटली कुछ स्टे ऑर्डर या कुछ ऐसे हो गया कि नहीं इस पे ऊपर तो काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है, तो फिर वो रुक जाता है। अभी तक ये तो नहीं हुआ है कि हमें ये करना है, पर ये बड़ा रिस्की है, तो अगर अभी तक तो नहीं, पर आई एम श्योर होगा, वो भी होगा, कि एज अ थिंग। पर ये अलग अलग शोज़, अलग अलग पिक्चर जो होते हैं, हर चीज़ का वो एक एवरी पिक्चर और शो हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी। तो व्हेन वी आर लुकिंग एट इट, हम लोग वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स इन आवर, जो हमारी औकात में हो, वो तो करना ही पड़ता है। तो वी हैव सो फार नॉट डन एनी बिग, अभी तक हमने तो RRR बनाने की कोशिश भी नहीं की है ना, और करेंगे भी नहीं शायद अभी के लिए। तो आई थिंक इट्स वी आर ऑपरेटिंग इन आवर स्पेस। हम लोग कर रहे हैं जो व्हाट वी आर कंफर्टेबल डूइंग, द स्टोरीज वी वांट टू टेल, द सब्सिक्वेंट सीजन्स, जैसे हमें बढ़ाना है। एंड आई थिंक अच्छा चल रहा है। हम लोग ने रुद्रा भी बनाया, अजय के साथ काम किया, सो दैट वाज अ वेरी बिग वन फॉर अस। अभी गांधी बना रहे हैं, तो वी आर डूइंग। एक्चुअली ये सवाल आपसे पूछना बनता है बिकॉज कोविड के पहले आप कंटेंट लोगों को आपने देना शुरू किया। मैं कुछ ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ जो उस वक्त स्टार्स थे, अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त वो OTT से जुड़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। तो इनिशियली आपको भी लगा कि आपने कुछ लोगों को अप्रोच किया हो, लेकिन उन्होंने OTT को थोड़ा सा उस वक्त नकार दिया हो, लेकिन अब OTT से बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी इंडिया में कुछ नहीं है था। बिगनिंग में क्या था ये भी कि सब लोग OTT को समझ नहीं रहे थे। बहुत लोगों को लगता था कि ये टीवी का थोड़ा एक्सटेंशन है, तो टीवी तो करना नहीं है। कोई लोगों को था कि ये सीजन्स बहुत छोटे हैं, सिर्फ 5 एपिसोड, 8 एपिसोड, 10 एपिसोड कौन करेगा, कुछ लंबा पता हो। कॉस्टिंग का बहुत कि डिफरेंट माइंडसेट। तो लॉट ऑफ मूवी स्टार्स का ऐसा सोच था कि, और ऑब्वियसली अगर आप मूवी के पैसे मांगो तो फिर ये तो बनेगा ही नहीं। तो इट वाज, एंड थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, बिकॉज वो भी करेक्ट है। सो आई थिंक इस प्रोसेस में अच्छी चीज़ जो हुई, इसके बहुत नए स्टार्स आ गए, because OTT has been able to bring a lot of new actors and lot of new talent, because the main talent was not agreeable to do it in the first place. Prateek is the best example. Prateek is a wonderful example. So in that sense, a lot of new people got a chance, and now because the whole OTT has succeeded, so now everyone is interested in it. But I think price and economics are very important. तो वो जो budget है, जो cost है, will always be an important factor. लेकिन सर, क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ बिकॉज कई ऐसे लोग हैं जो कि कंटेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो प्राइस बजटिंग को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो न्यू कमर्स हैं, जो ये जिनके पास अच्छी कहानियाँ हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्हें आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि कम पैसे में अच्छा कंटेंट वो बनाकर जहाँ चाहे यूट्यूब या इधर उधर डाल सकते हैं? कुछ अगर आप, क्योंकि आपसे पहले इस चीज़ को सजेस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ डिफिकल्ट बिजनेस, बिकॉज आप
पैसे लगाओ, अपने पैसे लगाओ और कम पैसे में बनाओ, तो फिर भी चलना तो चाहिए ना, बिकॉज वो तो रिक्वायरमेंट है, देयर इज़ नो गारंटी. सो आई थिंक द सेफर थिंग वुड बी कि अगर अच्छा कंटेंट है, अगर अच्छा आइडिया है, अगर अच्छी तरह लिखा है, तो ट्राई एंड फाइंड अ बिगर स्टूडियो, ट्राई एंड फाइंड अ बिगर प्लेटफॉर्म, उनके साथ काम करो, ट्राई एंड गेट अ बिगर पार्टनर टू वर्क विथ यू, बिकॉज उसमें सेफ्टी है. बिगर पार्टनर के पास पैसे भी होंगे और थोड़ा और नॉलेज एक्सपर्टीज़ होगा, इट माइट वर्क आउट बेटर. अकेले करना ऑलवेज डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट. एंड द थिंग अबाउट आवर बिजनेस इज़ कि जब तक रिलीज़ नहीं हुई आपको पता नहीं है उसका क्या वैल्यू है, कि है नहीं है, हिट है, फ्लॉप. दोस्तों तो ऑलवेज बोलेंगे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, पर वो ऑडियंस जो कहेगा वो तो सिर्फ रिलीज़ के बाद ही पता चलता है. जी. और ये सवाल भी आपसे इस आंसर के बाद पूछना ज़रूरी है कि इसे देखने के बाद कई सारे लोग शायद ये सोचें कि हम अपनी कहानी अपलॉस तक कैसे पहुँचाएँ. तो कैसे पहुँचाएँ? मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बहुत लोगों के पास कहानियाँ हैं और बहुत कहानियाँ आती हैं. हम लोग कोशिश करते हैं कि मिलें, सुने, करें, बट अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट इसकी जितने अच्छी तरह इसको लिखा जाए और जितना परफेक्ट, अगर आपने स्क्रिप्ट लिखी है और अगर आपको पिक्चर दिख रही है तो फिर शायद मुझे दिखेगी. और जितना कम लिखें आप और जस्ट एक आइडिया है और अगर आप बताएं और थोड़े पैसे दें तो डेवलप करेंगे तो उसमें और कम प्रोग्रेस होगा. बिकॉज हमारे पास तो हज़ारों आइडिया आते रहते हैं तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कोई लोग आते हैं विद एन आइडिया दैट इज़ फुली सेट एंड जैसे कि ये है और हम लोग पढ़ते बोलते चलो बनाओ. तो ये हो जाता है, बहुत बार ऐसे होता है. एंड देन मेनी टाइम्स इट इज़ कि आ रहा है, फिर हमने पढ़ा, आई डोंट नो, चलो छोड़ दो, वो भी होता है. सो आई मीन बट इट्स टफ बिजनेस. लेकिन आप कपिल के साथ भी जहाँ तक हमें पता है अपना एक कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो ये तो आप बताएंगे नहीं क्या है कंटेंट, किस तरीके का है, लेकिन मज़ा आ रहा है. कपिल के साथ काम शुरू हो गया आपका? कैसा है? ख़त्म हो गया. एक्चुअली हम लोग पिक्चर बना रहे हैं, वो नंदिता दास बना रही है. सो नंदिता दास हैड रिटन अ स्टोरी विच इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी. शी रिटन एज अ शॉर्ट स्टोरी. और फिर जब पैंडेमिक आया तो फिर हम लोग ने सोचा कि यार इसको एक फीचर ही बना दें. सो शी देन एक्सपैंडेड ऑन इट. तो और फिर उसके बाद जरा ढूंढते देन शी फाउंड कपिल एंड सेड व्हाट डू यू थिंक ऑफ कपिल. आई सेड वेरी गुड इफ ही डज इट. सो ही इज़ डन इट. So it's a very nice story. It's like a sort of a satire on the working class struggle, what goes on in modern India. So very nice. And Kapil has done a very nuanced performance. Ashana Goswami has done a great job. Nandita is a very competent director. So बहुत अच्छा है. It's been great fun because they're very different people. Nandita Das is a different person. Kapil is a different person. They were shot in Bhubaneswar in Orissa. तो बहुत अच्छा है. जब हम बात कर रहे हैं तब आप ही के दो कंटेंट्स के ट्रेलर रिलीज़ हुए हैं, जिनमें से क्रिमिनल जस्टिस है, मीत द मल्होत्रा सीज़न 2 है. और कैसा लगता है जब आप ही के दो कंटेंट दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को टक्कर देने वाले होंगे ऑलमोस्ट सेम मंथ? एक्चुअली टक्कर देंगे नहीं, बिकॉज द गुड पार्ट इज़ कि बहुत अलग कंटेंट है. एक है कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी, दूसरा है डार्क सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल ड्रामा. दोनों के सब्सिक्वेंट सीजन्स हैं, दोनों एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं एंड अलग अलग ऑडियंस है. गुड थिंग अबाउट OTT इज़ अनलाइक कि दो पिक्चर थिएटर में रिलीज़ हो गए तो चूज़ करना पड़ेगा. OTT में कुछ चूज़ नहीं करना पड़ता, बिकॉज दोनों रहेंगे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे. एंड वी रिकमेंड कि सब लोग दोनों देखें. सो एक्चुअली इट फील्स गुड बट देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन. सर ज़्यादा वक्त नहीं लिए आपका, 2 सवाल और हैं. हम अपलॉस के इतने सारे कंटेंट्स देखते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कंटेंट रेकमेंड करना हो हमारी ऑडियंस को, तो क्या होगा? फ्रॉम अपलॉस भाई तो से सारे के सारे देख लो. मीन्स विच वन, लेकिन सबसे पहले जाकर किस पे क्लिक करना चाहिए? पहले जाकर आपको ज़रूर अनदेखी देखना चाहिए, अगर अनदेखी देखा नहीं है अभी तक, बिकॉज इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इट्स अ गुड शो. आई लाइक इट. हर्ष शाह का जो कैरेक्टर है कमाल का है. एंड रुद्रा स्कैम वैम तो फेमस शोज ही हैं, तो सबने देखे हैं. दूसरा एक और शो जो ज़रूर देखना चाहिए इज़ द ऑफिस. इट कम्स ऑन Disney+ Hotstar. हम लोग ने बहुत प्यार से बनाया था एज अ इट्स अ वेरी क्वर्की स्मॉल टाउन ऑफिस एंड इट्स अ वेरी गुड शो. आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट. तनाव आप लेकर आ रहे हैं जो कि ऑफिशियल रीमेक है फौदा का, तो उसके बारे में भी अगर आप चाहते जाते ऑडियंस को बता सकें. तनाव इज़ नाउ रेडी, वो आ जाएगा. सो the original Fauda was set in Israel. It's a Israel-Palestine kind of thing. हम लोग ने हमारी कहानी को कश्मीर में सेट किया है. तो for us it is not an Indo-Pak story. It is a Kashmir story. So it's everyone's on the same side of the border. It's not across. And
जो वहाँ का जो टेरेन है इट्स वेरी ब्राउन एंड डेजर्टी. हम लोग का टेरेन इज माउंटेन एंड ग्रीन एंड स्नो एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. ऑल्सो द पीपल आर डिफरेंट, द नेचर ऑफ पीपल. कश्मीरियत एक चीज़ है. द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट. इट इज़ नॉट अ हिंदू मुस्लिम थिंग इज़ इट इज़ एक्चुअली अ nationalist thing. It's in India and it's an Indian story. So Sudhir Mishra and Sachin Krishnan have done a terrific job. I hope you'll like it. Abhi aane wala hai and it's come out really well. Manav Vij is playing the lead role. I think हाल ही में मानव लाल सिंह में भी है, तो अभी वो आ रहा है. And then there's a whole cast of characters. There are almost 20-25 key characters in the show. So it's come out really well. We shot extensively in Kashmir on location. बिकॉज वी आर टॉकिंग टू द किंग ऑफ द OTT. तो ये चीज़ पूछे बिना सवाल ख़त्म, ये इंटरव्यू ख़त्म नहीं कर सकते कि जैसे फौदा की बात करें या अवरोध सीज़न 2 की बात करें, कई सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जिसमें आज भी भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट या कश्मीर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दिखा रहे हैं. तो थोड़ा सा रेपिटेटिव नहीं हो रहा है? अगर आप मतलब सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे और भी. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि होमलैंड सिक्योरिटी एज अ कैटेगरी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. तो इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल एज वेल, बिकॉज आई थिंक होमलैंड सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में क्या करते हैं कि होता है कि जब भी होमलैंड सिक्योरिटी की बात होती है, हमारा मेन सॉर्ट ऑफ ओपोनेंट इन ऑल ऑफ दिस एंड्स अप बिकमिंग पाकिस्तान, एंड कश्मीर अनफॉर्चुनेटली बिकम्स द बैटल ग्राउंड बिकॉज वहाँ पे ड्रामा होता है. बट स्टोरीज गो एवरीवेयर. सो इफ़ यू टेक अवरोध सीजन 2, द स्टोरी इज एवरीवेयर. इट इज़ गोइंग टू अलंग, गुजरात, फिर वो साउथ में जाता है, ईस्ट में जाता है, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो इट्स नॉट एवरी स्टोरी इज लाइक दैट. कोई stories operate like that, and Uri was Uri. So it was very specific. You have to cross the border and go across. अभी तनाव में हमने क्या किया है कि it is all set in Kashmir, and it's more local. It's not necessarily going across. But अलग-अलग stories अलग-अलग होते हैं. एंटरटेनमेंट को 5 साल पूरे हुए, जिसके रेड कारपेट पर देखिए कितने सितारे नजर आए. रिस्क तो इन्होंने भी लिया था मेरे साथ. मतलब कौन, उसके पहले तो बहुत छोटी सी दुनिया ही जानती थी. इनकी 5 साल की जर्नी का एक छोटा सा पार्ट हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है. हर नए स्कैम में नया स्कैमस्टर होना चाहिए. मेरी शुभकामनाएं हैं. क्रिमिनल जस्टिस की शुरुआत हुई थी पहले सीज़न की, आई थिंक जब कंपनी शुरू हुई थी, और हम अब तीसरे सीज़न में हैं. अपलॉज 5वें साल में है. तो 2 शो का और कंपनी दोनों का ग्रोथ है. सर बड़ी अच्छी बात है, अपलॉज ने 5 साल कंप्लीट किए हैं, और मेरी मुबारकबाद है पूरी टीम को, समीर सर को, और जितने भी लोग अपलॉज के साथ जुड़े हैं. और मैं भी अपलॉज के साथ जुड़ा हूँ. ऑफिशियली हम लोग एक साथ में फिल्म कर रहे हैं अभी. मुझे खुशी है कि उनके 5वें साल में मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की है, जो आई थिंक साल के आखिर तक रिलीज़ होगी इंशाल्लाह. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. फ़िलहाल तो अनटाइटल्ड फिल्म है. शूटिंग ख़त्म हो चुकी है. प्रतीक गांधी, सेंथिल राममूर्ति, इलियाना डिक्रूज और मैं हैं. कमाल के शोज़ कर रहे हैं, और अब हमें भी मौका मिला है अपलॉज के साथ जुड़ने का, और एक शो हम भी कर रहे हैं. बहुत बहुत मुबारकबाद. मैनी कंग्रेचुलेशंस. 5 इयर्स में बहुत अच्छे शोज़ दिए हैं अपलॉज ने, और काफ़ी सारे शोज़ मैंने देखे भी हैं. अब मैं भी काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है दैट आई एम हियर टुनाइट. मैं भी अपलॉज की फैमिली बन चुकी हूँ विद रुद्रा. माई बेस्ट विशेस टू देम. राज दीक्षित और बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, टेलीविजन की हमारी सासू माएं अपनी बहू को प्रताड़ित करने के लिए कितना खर्चा कर सकती हैं ना। I mean, सोच लीजिए एक पूरी शादी ऑर्गेनाइज की जा रही है जस्ट सो दैट वो अपनी एग्जिस्टिंग बहू को परेशान करे। नहीं समझे तो देखिए ना, वो तो है अलबेला में जो सयूरी की बहन है ना, उसका रिश्ता आ गया है। जी हाँ, कान्हा के घर में ही। एंड द सासू माँ वॉन्ट्स टू गेट रश्मि जस्ट सो दैट वो कान्हा और सयूरी के बीच में झगड़ा करा सके। मतलब आप पूरी शादी का खर्चा उठाएंगे अपनी एग्जिस्टिंग बहू को तंग करने के लिए बस। वो तो है अलबेला की कहानी भी अब बनने वाली है दो बहनों की कहानी। सयूरी के ससुराल में ही उसकी छोटी बहन रश्मि का रिश्ता तय हो गया है। अब कान्हा का छोटा भाई नकुल रश्मि को पसंद करता है। चलो ये तो अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए शादी भी होनी चाहिए। सयूरी और कान्हा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर कान्हा की जो मम्मी है ना सरोज, वो थोड़ा सा गेम प्लान कर रही है। सासू माँ का ये प्लान है कि जब छोटी बहन इस घर में बहू बनकर आएगी ना, तो वो दोनों बहनों में लड़ाई करवाएगी। अब ये सासू माँ तो सच में बहुत दूर की सोच रही हैं, लेकिन सयूरी और रश्मि के बीच लड़ाई करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कान्हा और नकुल दोनों ही बहुत समझदार है। जब जब सासू माँ कुछ ऐसा वैसा करने की सोचेगी ना, भाई पहले ही खड़े हो जाएंगे। यानी कि सासू माँ जितना आसान समझ रही है ना, उतना होगा नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार ऐसा लगता है कि टेलीविजन की जो बहुएं होती है ना, वो इतनी बोर हो जाती है कि लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा कि जाकर विलन को बोलती है कि कुछ करो, और नहीं करोगे तो हम तुम्हें आइडिया देते हैं। अब जैसे कि चन्ना मेरे यहाँ में गिन्नी जो है, उनको सबूत मिल गए हैं सैम के खिलाफ, लेकिन ये काफी नहीं था। वो सीधा गई विलन के पास और कहा कि देखो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अब आपको क्या लगता है, ये सुनकर विलन जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, तो बस कर लिया ना उनको किडनैप। जब एक मेरे हाथ की लगी फर्जी तलाक दे दी। वैसे तेरा प्लान तो बहुत लंबा सी ना, अब मेरा आधा सच तेरे पूरे प्लान पर पानी फेर। गिन्नी को तो पहले से ही सैम पर शक था, बस उसे इंतजार था पुख्ता सबूत का, जो कि उसे मिल गया। फर्जी तलाक दे दी। फर्जी तलाक के कागजात। अब जब गिन्नी के हाथ इतना बड़ा सबूत लगा है, तो उसे सैम के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी? अब मेरा आधा सच तेरे पूरे प्लान पर पानी फेर देगा। सीधा वो इन कागजात को लेकर आदित्य के पास चली जाती। देखा ना, वही हुआ जो विलन अक्सर करते हैं। इस सच्चाई को दबाने के लिए हीरोइन का मुंह दबा देते हैं और फिर उसे किडनैप कर लेते हैं। मेरे पास एक डिवोर्स पेपर्स हैं जो नकली पेपर्स हैं, जो प्रूव हो चुके हैं कि वो नकली पेपर्स हैं, और वो मैं आदित्य के पास लेकर जा रही हूँ।
और इससे पहले मुझे सैम बीच में मिल जाती है और मैं उसे बस ये बताती हूँ कि उसका जो खेल है वो अब ख़त्म होने वाला है और बस वो थोड़ी घबरा जाती है ये सुनकर। और जैसे ही मैं आदित्य तक पहुंचने वाली होती हूँ उससे पहले मुझे कोई रोक लेता है और मुझे बेहोश कर देता है। आज की रात इस घर में एक गाला डिनर पार्टी है जिसके लिए इस शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पर ना आदित्य सबके सामने इस सैम को इंट्रोड्यूस करवाएगा ये कहकर कि सैम मेरी पत्नी है। ऐसा उसने सोचा था। अब गिन्नी का क्या होगा, उसे तो बेहोश कर दिया है सैम ने। क्या ये हीरोइन यहाँ से भाग पाएगी, सच्चाई सबको बता पाएगी? ये सब अभी फिलहाल हमारे लिए भी सवाल है। मुंबई से कैमरामैन विजय देसाई के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं ओटीटी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर। कहते हैं कि जब कोई एक चीज सक्सेसफुल होती है तब उससे कई सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं और अपना कुछ अलग देने की कोशिश करते हैं। जैसे सास बहू और साजिश जब शुरू हुआ तो उसे कॉपी करने के लिए कई सारे लोग मार्केट में आ गए, लेकिन फिर भी ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। और ऐसा ही एक ओरिजिनल कंटेंट लेकर आपके सामने जल्द ही आने वाला है द इन्वेंटर चैलेंज, जिसमें आपको अहाना कुमरा नजर आने वाली है और उनका साथ निभाएंगे बिजनेस की दुनिया के कई जाने माने चेहरे। Hi, my name is Ahana Kumra and welcome to the Inventor Challenge. आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों का आज क्या सेटअप है। आज हमारा प्रेस डे है इन्वेंटर चैलेंज में। इन्वेंटर चैलेंज कलर्स इन्फिनिटी का नया शो है जहां पर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उसके इन्वेंशंस यहां पर होंगे। हमारे बहुत से कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत प्रदेशों से आए हैं, बहुत छोटे शहरों से आए हैं, बड़े शहरों से आए हैं। अब इन्वेंटर चैलेंज क्या है ये भी आपको बता दें। अगर आपने किसी भी चीज को इन्वेंट किया है यानी कि उसकी खोज की है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी खोज को फंड्स मिले ताकि वो मार्केट में आ सके तो देर किस बात की। तो इन्वेंटर चैलेंज तैयार है आपकी इन्वेंशन को पहले परखने के लिए और उसके बाद उसे सपोर्ट करने के लिए। जब आपके पास कुछ नया इन्वेंशन है, अगर आपके मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में उस चीज़ की आपको ज़रूरत है और आपने वो इन्वेंट कर दिया है, आई थिंक ये वहाँ से इंस्पायर्ड है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप देखते हैं कि क्या हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एंड आई थिंक जुगाड़ भारत में एक बहुत बड़ी हमारी खूबी है भारतीयों की कि हम लोग हर चीज़ का एक जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। इस शो पे जब मैंने पहली बार काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर 8 साल के बच्चे आए थे, कुछ 15 साल के थे, कुछ 80 साल के बुजुर्ग थे। हमने बेसिकली हर वॉक ऑफ लाइफ में इन लोगों से शायद कभी टकराए होंगे, इनसे मिले होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इनके अंदर एक इन्वेंटर है। और इस शो के ज़रिए आई थिंक आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है। ये जो शो का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं और इन्वेंशंस के आइडियाज़ हैं एंड दे थिंकिंग लाइक इन्वेंटर्स, बट उनके पास शायद वो रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर या गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इनको परस्यू करने के लिए। तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो आ सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। मेरे लिए आई थिंक एवरी एपिसोड थीम बेस्ड है। तो एक थीम था ऑर्गेनिक, तो डिफरेंट आइटम्स इन ऑर्गेनिक डिप्स रेंजिंग फ्रॉम पर्सनल केयर टू फूड। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिस्टर बच्चन ने अभी इसमें बोला कि आजकल कुछ भी कहना मुश्किल या बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि आप डर लगता है क्या कुछ बोलने से कुछ हो, या मतलब जैसे अगर कॉफ़ी विद करण देखें तो उसमें तो आप आजकल बिंदास जो भी है देयर एंड देन आप दे देते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अगर आपकी, मुझे लगता है कि जिस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग रही है, जिस तरह मम्मी डैडी ने मुझे पाला है, हमेशा कहा है कि यू मस्ट ऑलवेज बी सेंसिटिव टू वॉट एवर यू, व्हेनेवर आप बात करते हो तो यू हैव टू ऑलवेज बी सेंसिटिव टू योर एनवायरनमेंट, टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू people you're talking about. Sensitivity बहुत ज़रूरी है। तो I always imagine that I would never say something that would offend or upset anyone, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के अपना मुंह खोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ की कॉफ़ी विद करण की हम बात करें तो वहाँ तो हंसी मजाक की बातें होती हैं, कोई हम सीरियस टॉपिक तो ना, वो सीरियस शो है ना, मैंने कभी कहा कोई इंटेलेक्चुअल शो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे 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 और रह गया। जी हाँ, एकदम टच एंड मिस टाइप वाला सिनारियो हो गया जो हमेशा होता है सीरियल्स में। अब गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पाखी को पता ही लगने वाला था कि सई और उसकी बेटी जिंदा है, उसकी फोटो दिखने ही वाली थी कि एन मौके पर आ गया ट्विस्ट। पाखी को अब पता चल जाएगा कि सई जिंदा है और सई की एक बेटी भी है जिसका नाम सवी है। अब विनायक के स्कूल बैग से सई और सवी की तस्वीर गिरी है। और पाखी आ रही है विनायक का स्कूल बैग लेने के लिए। तो क्या इतने जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा पाखी को? क्या सीरियल में क्लाइमेक्स अभी का अभी खुल जाएगा? अब इस सीन को बिल्डअप तो कुछ ऐसे ही किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दे ऐसा होगा नहीं। पाखी आएगी जरूर, वो तस्वीर को पकड़ेगी भी, लेकिन तस्वीर ना उल्टी रहेगी, जिसकी वजह से वो सई और सवी दोनों का चेहरा नहीं देख पाएगी। यानी कि जैसा आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होगा। गणपति बप्पा के आगमन पर ये खुशी घर वालों को नहीं सुनने मिलेगी। फैमिली बढ़ रही है आगे, विराट भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक अलग जोन में है अभी। हाँ, सही की आई थिंक एक कमी महसूस होती रहती होगी विराट को, लेकिन जैसे जैसे सीन्स आएंगे आगे वैसे वैसे उसकी मनोव्यथा समझ में आएगी कि कहाँ पर है विराट, पाखी कहाँ पर है, पूरा परिवार कहाँ पर है। वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति चोरिया, चोरिया नहीं होता, मोरिया मोरिया। अब देखने में तो लग रहा है जैसे पाखी एकदम से सुधर गई हो और विराट के साथ उसकी शादी भी हो गई है। लेकिन विराट को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कोई तो बात है कि जैसा ये दिखा रहे हैं ना वैसा है नहीं। तो आपको बता दें कि हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। मलाल नहीं है कुछ, जैसा कि सई ने पहले भी बोला है, कुछ कड़वी यादें हैं। मलाल नहीं है, दुख डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत प्यार करती थी वो विराट सर को। और लेकिन अभी उसका सई की सारा फोकस सवी पर है, सवी को ग्रो अप करने में, सवी को अच्छी अच्छी बातें सिखाने में, गणेश फेस्टिवल के बारे में सिखाने में। और मिस का तो पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ दुख ज़रूर होता है सई को कभी वो पुराना पास्ट याद कर कर। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति चोरिया, नहीं चोरिया मोरिया। अब इसके पीछे क्या वजह है वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं, इतने बुरे हाल नहीं हुए, लेकिन कई बार ना दिल के अरमा जो है जब अरमान बनकर ही रह जाते तो बड़ा सैड लगता है। एंड गेस व्हाट, ये तो भैया आदि बॉलीवुड का अरमान पूरा करते हैं और उनके खुद के अरमान क्यों अधर में लटके हुए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स करण जौहर की। तो मुझे अभी भी एक अंदर में एक इच्छा है। आप अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर्स को बता सके, प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि मेरे खुद के कंपनी में मुझे कोई नहीं लेता, तो ये बहुत दुख की बात है। कि कोई मुझे एक अच्छा खासा रोल दे और मैं प्रूव करूं कि मैं एक्चुअली एक्ट कर सकता हूं। बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बॉलीवुड का वो प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ काम करने के लिए कोई भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। बॉलीवुड का वो शख्सियत जिसके बारे में सब कुछ सब जानने की कोशिश करते हैं। वो जो चाहे ना सब कुछ कर सकता है। इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या है जो करण को सता रहा है? आखिर करण की ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो अब तक पूरी नहीं हुई है? अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा खींच दिया हमने, फटाफट से बताओ ना कि आखिर करण जौहर को ऐसा क्या हो गया है। अब भाई हुआ कुछ नहीं है, लेकिन वो ना करना चाहते हैं। प्रोड्यूसर करण जौहर का अरमान है एक्टिंग करने का। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें कास्ट करे। विभा, मैंने बहुत सारे सपने देखे थे जब मैं 20 साल का था। यू एब्सोल्युटली राइट। मैंने सोचा कि मैं पिक्चरें बनाऊंगा। मैंने फिर सोचा कि मैं शायद एक ऐसा स्टूडियो बनाऊंगा जो बहुत सारी फिल्में बनाए। फिर मुझे एक्टिंग का भी कीड़ा था, तो मैंने वो भी कर लिया जब बॉम्बे वेलवेट मुझे ऑफर की। अब आप सोचेंगे कि जिसका खुद का इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, भला उसे किसी से एक्टिंग करने की गुजारिश क्यों करनी पड़ रही है? सारी चीज़ें हो गई है, टॉक शो का जज होस्ट करना, रियलिटी शो का जज करना। बट मेरा एक्टिंग करियर जो है ना, मुझे बहुत दुख की बात है कि मुझे एक ऑफर नहीं मिला और लोगों को ये पूरी तरह समझ है कि मैं एक्टर हूँ या नहीं हूँ। तो मैं उस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया थ्रू बॉम्बे वेलवेट। वो पिक्चर नहीं चली तो नथिंग वर्क्स व्हेन द फिल्म डजंट वर्क। तो मुझे अभी भी एक अंदर में एक इच्छा है कि कोई मुझे एक अच्छा खासा रोल दे और मैं प्रूव करूँ कि मैं एक्चुअली एक्ट कर सकता हूँ। तो वो बात रह गई है। हियर गोज, दिस इज माय फर्स्ट ट्राई। गुलाबों के खटर पटर से गुलाबों के खटर पटर से तितर बितर सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों के खटर पटर से तितर बितर सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों। अब करण, अगर ये सच्ची बात है ना, वाकई में आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो सास बहू और साजिश आपका नाम जरूर आगे बढ़ाएगा। हमारी ये स्टोरी जो भी देख रहा है ना, प्लीज वो करण को एक्टिंग के लिए जरूर अप्रोच करे, क्योंकि करण का सपना है एक्टिंग करने का, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोई भी सुन रहा हो, मैं ये चाहता हूँ कि एबीपी द्वारा आप मुझे प्लीज़, आप अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर्स को बता सके, प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि मेरे खुद के कंपनी में मुझे कोई नहीं लेता,
तो ये बहुत दुख की बात है। इंडस्ट्री में ही करण जौहर पले बड़े हैं, बॉलीवुड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन्हें। तो अब के समय में बॉलीवुड में कितना बदलाव होना चाहिए? क्या वाकई में बॉलीवुड को एक बदलाव की जरूरत है? इस पर भी हमने करण से सवाल पूछा। बहुत सारा चर्चा हो रहा है अबाउट लाइक कंटेंट एंड बॉलीवुड और क्या हो रहा है बॉलीवुड। आई थिंक कि हमारा बार जो है वो अभी ज़्यादा, ऑडियंस का बार जो है उनका बहुत ज़्यादा, इट्स रीच्ड अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो अगर जो पहले गुड था वो अभी ब्रिलियंट होना चाहिए। अगर ब्रिलियंट से कम हो तो ऑडियंस ये अभी जानती है क्योंकि इतना सारा कंटेंट देख रही है। तो वी ऑल्सो एज ए नॉट जस्ट बॉलीवुड, सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन जनरल, चाहे वो डिजिटल हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, हम वी हैव टू अप आवर गेम इन एवरी विच वे, क्योंकि ऑडियंसेस जो है इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रही है कि अनलेस योर फिल्म और योर टीवी शो और योर डिजिटल शो अगर वो एकदम ब्रिलियंट ना हो तो वो शायद आपको वो बिजनेस या वो लव या प्यार ना दे जो पहले दिया करते थे। वो पहले सैंपल तो करते थे, अभी वो शायद सैंपल भी नहीं करना चाहिए अनलेस यू आर गिविंग देम एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। सो वी हैव टू एज एन इंडस्ट्री, एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू एस्पायर फॉर कांस्टेंट ब्रिलियंस एंड होप कि वी गेट देयर। हाँ भाई, सही भी तो है, ये परिवर्तन संसार का नियम है और संसार के नियम से हम सबको चलना चाहिए। तो अगर बॉलीवुड में आप और हम मिलकर कुछ बदलाव कर सकते हैं तो ये ना सबका सौभाग्य होगा। और यकीन मानिए अभी इसकी ना बहुत ज्यादा जरूरत है। मुंबई से विभा कौल भट्ट के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मुझे लगता है कि कई बार ना सीरियल वाले खुद ही एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई करके भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है। अब देख लीजिए, ये तो हर कोई जानता है कि सीरियल की बहुएं टॉप क्लास जासूस होती हैं, लेकिन कई बार खुद बहुएं भी भूल जाती हैं और शायद लिखने वाले भी उन्हें याद दिलाना भूल जाते हैं। अब कुंडली में ही देख लीजिए, यहाँ पर बप्पा आए हैं घर में और बप्पा के पीछे पीछे भाई कहानी के विलन ने भी एंट्री ले ली है घर में और छुप कर सबकी बातें सुन रहा है। एंड हमारी सीरियल की बहू, शी इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द सीन। जो कुछ ये करने जा रहा है ना, मेरे गले से नहीं उतर रहा है। तो मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मतलब ये कैसे हुआ। ऋषभ भैया, आप ये बात बताओगे, आपकी बात में कोई विश्वास नहीं करेगा। देखिए लोग पहले सीधा खड़ा रहे। ये आप यकीन कर सकते हो कि ऋषभ रुद्रा किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करे? कर सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं, इस बार ऋषभ भैया ने किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है। घर का दुश्मन यूं खुल्लम खुल्ला घर के अंदर कैसे घर वालों की बातें सुन सकता है। अब पृथ्वी को तो हम जानते हैं, वो अक्सर ऐसी हरकत करता ही रहता है। छुप के तो आना ही पड़ेगा ना उसको, उसने काम ही ऐसे किए हैं कि उसको किसी न किसी तरीके से अब छुप के ही आना पड़ेगा, क्योंकि सामने दिख गया तो पृथ्वी नहीं बचेगा। लेकिन इस बार भी घर में अगर वो आए हैं तो वो किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आए। और घर वाले जो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में कुछ इसी तरह फंस जाते हैं, वो भी ध्यान नहीं देते हैं कि उनके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अर्जुन से हमें करण के पास होने का एहसास होता है, पता नहीं क्यों पर होता है। और इसी वजह से अब मेरे जो ऋषभ भैया हैं और हमारी जो लूथरा फैमिली है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अर्जुन विल बी अ बिजनेस पार्टनर। ऋषभ, समीर और मनीष लूथरा ये सब बातें कर रही हैं अपने बिजनेस को लेकर। गणेश जी के आगमन पर ये फैसला लेने वाले हैं करण को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का। दिन पर शुभ शुरुआत, गणपति बप्पा। अब पृथ्वी इनकी बातें कान लगाकर सुन रहा है, तो वहीं कृतिका ने देखा एक झलक पृथ्वी को। पृथ्वी ने हाय भी किया, लेकिन फिर जब कृतिका पीछे दोबारा मुड़ी तो पृथ्वी गायब हो गया। अब भी ये कैसे हुआ और वो कहाँ है? अरे भाई, हम बात कर रही हैं प्रीता की, क्योंकि प्रीता को तो सबसे पहले पता चलना चाहिए। अब क्या फायदा काम बिगड़ने के बाद अगर कुछ पता चले तो।
हे पृथ्वी तो इन सब में एक्सपर्ट है। अब देखना ये होगा कि बप्पा के रहते ये क्या पृथ्वी कुछ कर पाएगा लूथराज का। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पंड्या स्टोर में हमारी जो होम मेकर बहुएं थी, अब वो इंडिपेंडेंट विमेन बनने की तरफ चल चुकी है। एक तरफ तो रावी जो है उन्होंने अपने लिए गाड़ी खरीद ली है, तो दूसरी तरफ ऋषिता ने इनॉग्रेशन किया है अपने बिजनेस का। जाहिर सी बात है कि सासू माँ इज सुपर हैप्पी अपनी महिलाओं को, मतलब घर की बहुओं को आगे बढ़ते हुए देखते हुए। फटाफट करो, 12:30 का मुहूर्त है तेरे गोडाउन का, उसके बाद 1:30 बजे का इसके गाड़ी का मुहूर्त है। श्वेता, बच्ची को छुट्टी के लिए नए कपड़े लाई, खास आज के दिन के लिए। ले ऋषिता, चक्की को पहना। भाभी आज मेरा इतना इम्पोर्टेंट दिन है और इसे मिडिल क्लास कपड़े नहीं पहनाऊंगी। कोई तुझे धरा जो लाके में नहीं खा सकता है, मैं बता दूं। तेरा भी मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास, और तेरा जो पेटीकोट छाप है वो भी मिडिल क्लास। मेरा मतलब है, देखो ना मैंने कितनी अच्छी ड्रेस लाई है, आज मेरी पसंद से पहनाने दो ना। पंड्या परिवार में अब सच में सब बहुत बड़े हो गए हैं। आप देखिए ऋषिता अपना गोडाउन खोलने वाली है, तो वहीं रावी ने अपनी नई गाड़ी खरीद ली है। सुमन माँ और धरा इन दोनों को आगे बढ़ते देख सच में आज बहुत खुश हो रही हैं। सुमन माँ क्या कह रही हैं जरा सुनिए। हेलो हेलो, लेट हो रहा है और मैं क्या बोल रही हूँ, पहले जाएंगे गोडाउन पे, वहाँ पे पूजा करेंगे ऋषिता की गोडाउन की, फिर जाएंगे तेरी गाड़ी लेने, वहाँ पूजा करेंगे और फिर पूरा परिवार निकल जाएगा गाड़ी में बैठ के सफर पे आइसक्रीम खाने का पूरा। तो वही जरा धरा को देखिए, वो कितनी एक्साइटेड नजर आ रही है। पहले तो उसने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, लेकिन फिर हमेशा की तरह ऋषिता का वही गाना, वही के मिडिल क्लास फैमिली के जैसे कपड़े मेरी बेटी क्यों पहने भला। भाभी आज मेरा इतना इम्पोर्टेंट दिन है और इसे मिडिल क्लास कपड़े नहीं पहनाऊंगी। ये तुझे धरा जो लाके में नहीं खा सकता है, तो मैं बता दूं। तेरा भी मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास, और तेरा जो पेटीकोट छाप है ना वो भी मिडिल क्लास। खैर अब ऋषिता की बातों को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता है। तभी तो देखिए उसने ऋषिता के गोडाउन के इनॉग्रेशन के लिए एक कैची भी तैयार कर ली और रावी की गाड़ी की पूजा के लिए कलश भी। तेरे गोडाउन की रिबन कटिंग के लिए और ये कलश रावी की गाड़ी की पूजा के लिए। इसमें भी ऋषिता को प्रॉब्लम है, और तो और चीकू की ओरिजिनल मम्मी को भी उसने ताने कसने शुरू कर दिए। कोई एफर्ट्स ही नहीं डालती अपनी बच्ची के लिए, पूरा टाइम धराती करती रहती। एक बात बता, तुम यहाँ पे चीकू को अपना बनाने आई हो कि धरा भाभी का? अब ऋषिता ये कोई मौका है क्या? छोड़ो ना, आज खुशी की बात करते हैं, खुशी का मौका है। उम्मीद करते हैं कि अब आगे आप कोई भी ऐसी वैसी बात करके माहौल को खराब नहीं करेंगी। और चलो तुम सब क्या इधर उधर देख रहे हो, फटाफट करो, जाना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलो 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 चलो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।